गुड मॉर्निंग क्लास। और तो हम लोग कर थे जो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग कर रहे थे। तो कल हम जो है लेटर जो मुगल पीरियड है उसके बारे में किया, तो उसके बारे में इनका से डिस्कस कर लेते हैं जो आप लोगों की इम्पोर्टेंट वहाँ पे जो चीज़ें थी उनके बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो लेटर मुगल पीरियड है वहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहला जो रूलर आता है उसका क्या नाम है यहाँ पे, बहादुर शाह वन उसका नाम है। ठीक है, और उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि उसने क्या किया यहाँ पे, शाह बेखबर, उसकी पॉलिसी के कारण उसको जो है यहाँ पे जो है उपाधि मिलती है, शाह ए बेखबर की उपाधि उसको मिलती है। ठीक है, उसके बाद जो है बाकी इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे आगे वाला है जहादर शाह भी है। इससे बाद भी जो है वो जजिया कर को हटा दिया गया था और इसको भी एक उपाधि दी जाती है। ठीक है, क्या नाम है उसका, लंपट मुल्क की उसको उपाधि दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है फारूक सियर। ठीक है, फारूक सियर जो हमारे पास यहाँ पे है उनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यस ठीक है, इनके टाइम पीरियड में क्या मिलता है, शाही फरमान जो है वो दिया जाता है, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा बोलते हैं। इस जो है कंपनी का वो इनके द्वारा दिया जाता है। और कब दिया जाता है जो मैग्ना कार्टा है, 1717 को, 1717 को जो है यहाँ पे मैग्ना कार्टा आप लोग इस तरह से कि ओपन जो भी पहले उनको व्यापार करने के लिए, ठीक है, कि कुछ चीज़ें हैं अब उनको ओपनली जो है उनको यहाँ पे ये दिया गया कि आप जो भी यहाँ पे व्यापार करना है बहुत सारी उन चीज़ों के लिए उनको ये दे दी, परमिशन दी गई। ठीक है, दैट इज़ मैग्ना कार्टा। और ये किसकी वजह से मिला था, मतलब यहाँ पे जो मेन जो उनको मैग्ना कार्टा का जो मैग्ना कार्टा उनको दिया गया, ठीक है, वो किसकी वजह से दिया गया था, जो विलियम हैमिल्टन, ठीक है, उनकी वजह से, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे जो प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ का राजा बीमार है और उनको उपचार करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से उससे खुश होकर जो फारूक सियर है वो उनको ये जो है वो मैग्ना कार्टा देते हैं। उसके बाद हमारे पास अगले जो ये है शासक, दैट इज मोहम्मद शाह। ठीक है, इनके बारे में कि आप लोगों के जो ऐसे मुगल में आप लोगों के मुगल शासक जो या मयूर सिंहासन में बैठने वाले जो लास्ट मुगल शासक हैं वो कौन थे आप लोगों के, मोहम्मद शाह थे। मयूर और मोहम्मद शाह लास्ट इस तरह से कर लेना याद। और इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या होता है, नादिर शाह जो आप लोगों का यहाँ पे है ईरानी, उसका भी आक्रमण होता है और नादिर शाह के आक्रमण से ही आप लोगों का जो ये मयूर सिंहासन इसका भी हो जाता है और कोहिनूर भी जो है वो भारत से बाहर चला जाता है। ठीक है, ये आप लोगों का हुआ। और ये नादिर शाह का जो अटैक है वो कब होता है, ये लिखा है कुछ डेट, 1739 में। ठीक है, और इनको जो एक टाइटल दिया जाता है दैट इज ईरान का नेपोलियन भी इनको बोला जाता है। ठीक है, ये हुआ आप लोगों का। और जो नादिर शाह और इनके बीच में जो युद्ध हुआ था, किसके बीच में, मोहम्मद शाह के बीच में जो युद्ध हुआ है, ठीक है, उस युद्ध को क्या बोलते हैं, करनाल का युद्ध उसको बोलते हैं। और ये कब हुआ था आप लोगों का, 1739 को, यस ठीक है, जिसको बोलते हैं करनाल का युद्ध, जिसमें कौन आप लोगों का नादिर शाह ही जीतता है। ठीक है, ये आप लोगों का। और इनके टाइम में जो है और क्या हुआ आप लोगों का, हाँ जजिया कर सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को, जजिया कर इनके टाइम में पूर्णतः जो है वो हटा दिया जाता है। कब हटा दिया जाता है, डेट भी इसमें याद रखिए। ठीक है, बाकी चाहे नहीं रखनी पर इसमें जो है डेट भी जो है, क्योंकि यहाँ पे पूर्णतः हटा दिया जाता है तो इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है कि जजिया कर को पूर्णतः कब हटा दिया जाता है, 1720 में पूर्णतः हटा दिया जाता है। ये हमारे पास हुआ। और इनको जो है रंगीला बादशाह भी बोला जाता है, इनके फन लविंग कैरेक्टर की वजह से जो है इनको रंगीला बादशाह भी बोला जाता है। ओके, उसके बाद हमारे पास है अहमद शाह। इनके टाइम पीरियड में आप लोगों का जो है वो थर्ड पानीपत का वॉर होता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और 7 बार जो है यहाँ पे जो नादिर शाह है उसका भी जो है वो अटैक होता है, इस तरह से ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है शाह आलम टू। ठीक है, इनके बारे में कि है इनके टाइम में आप लोगों का कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है वो अब टोटली उन्होंने जो है वो सरेंडर कर लिया। हालांकि फिर भी अभी आप लोगों का जो है वो मुगल अभी चल रहे हैं, बट फिर भी मतलब इन्होंने टोटली जो सरेंडर कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप ही जो है वो आप को पेंशन दो जस्ट। ठीक है, और जो है इस तरह से उन्होंने वो सरेंडर भी कर लिया था आप लोगों का 1803 में। बट ठीक है, इसमें मेरे को जो है मैंने ऐसे जल्दी में इसको खत्म कर, क्योंकि मेरे पास ये वाला जो पेज था वह यहाँ पे रह गया था अलग उसमें। ठीक है, बट ये आप लोगों के लास्ट में ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है, जो बहादुर शाह सेकंड है वो उन्हीं को जो है वो लास्ट यहाँ पे जो है वो ये किया जाता है काउंट। इसको लिख लो आप लोग। ठीक है, मैंने इसीलिए कर लिया था ना, मेरे ये वाला पेज मैं घर जाके देखूँगी। चलो ठीक है, मैंने क्या कर लिया। तो ठीक है, ये आप लोग के लास्ट मतलब इन्होंने यहाँ पे उस तरह से तो कर लिया था कि हाँ सरेंडर कर लिया कि मेरे को पेंशन दो, बट फिर भी इनको जो है जो आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको लास्ट काउंट किया जाता है अंतिम मुगल शासक, वो आप लोगों के है बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड, ये जो बात है आप लोग की 15 जो है 1857 जो 1857 का जो विद्रोह है
उस टाइम ये आप लोग के जो है वो शासक तब तक रहे, और ये जो है उसका विद्रोह भी करते हैं। उस तरह से भी आता है आपका कि जो है बहादुर शाह चलो मैं भी लिख लेती हूँ हिस्ट्री। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय के बारे में। बहादुर शाह द्वितीय, तो इनका जो टाइम पीरियड है ऐसे आप लोगों का है, कहाँ है ये, 1837 टू 1857, ठीक है। उसके बाद जैसे आप पता है कि पहले जो है वो कंपनी रूल चलता था, उसके बाद जो है वो ब्रिटिश ही आप लोगों का, ठीक है, कंपनी खत्म हो गई आप लोगों की। इसके बाद इस तरह से आप लोगों का होगा। तो बहादुर शाह के टाइम में इसको क्या बोला गया है, लास्ट मुगल जो है वो शासक इसको बोला गया है, ये इसका है। और इसने क्या किया था, 1857 वाला जो आप लोगों का विद्रोह है उसका भी जो है इसने समर्थन, मतलब इसने भी विद्रोह किया था, इसमें ये भी शामिल था। ये इनके बारे में है, ठीक है। एक ऐसे है हल्की सी इसी में आप डाल दो। एक आप लोगों के अकबर द्वितीय भी थे इसी में मुगल में, उनको इन्होंने जो है एक जो आप उनके यहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट थे जिनका नाम है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा को जो है वो ख़त्म करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट है आप लोग। तो इन्होंने क्या किया था, जो राजा राम मोहन राय है उनको यहाँ पे राय की जो उपाधि दी गई थी वो इनके द्वारा दी गई थी, ठीक है। जो सोशल एक्टिविस्ट समाज राय, राय जैसे रॉय इंग्लिश में बात कर रॉय RW और हिंदी में राय, उनका सिर्फ नाम था राज, मतलब राम मोहन था उनका नाम, ठीक है। उसमें जो उन्होंने ऐड कर लिया राजा राम मोहन राय, जो उपाधि दी गई वो इनके द्वारा दी गई अकबर द्वितीय। हालांकि ये नहीं था इंपॉर्टेंट, बट आप लोग जो सोशल एक्टिविस्ट है उनकी बस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनको जो है इन्होंने राय की उपाधि दी है, किसने, अकबर द्वितीय ने, ठीक है। ये आप लोगों को उससे पहले जो बहादुर शाह है उससे पहले इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। अब खत्म है मुगल जो भी आप लोगों की इनके बारे में था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे अब जो भी कंपनीज अब जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे भारत में भी क्या होगी कि बहुत सारी जो कंपनी है वो भारत आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं है, बहुत सारे व्यापार करने के लिए बहुत सारी जो कंपनीज है, मतलब यूरोपियन जिनको बोला जाता है वो भारत आते हैं। उनके बारे में उनका पूछा जाता है कि कौन थे आप लोगों के, ठीक है, उनकी फर्स्ट फैक्ट्री या जो भी उनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही भारत के लिए, तो उनके लिए उनके बारे में आज करेंगे हम लोग। तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा भारत में यूरोपियों का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। जो आप लोग इंग्लिश वाले हों तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों में हमारे पास जो भी यूरोप में जो भी कॉन्टिनेंट है उसमें जो भी जो कंट्रीज है वो सारे यहाँ पे आए। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पुर्तगाली के बारे में, ठीक है। जो पहले आप लोगों के जो यूरोपीय थे जो भारत आए थे वो पुर्तगाली थे, ठीक है। और लास्ट भी वही है कि जो भारत से लास्ट जाते हैं वो भी आप लोगों के पुर्तगाली ही हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पुर्तगाली के बारे में। पुर्तगाली, ओके। तो इनके बारे में हल्की सी ऐसी स्टोरी हुई है कि जैसे क्या था कि जो है व्यापार आपकी वजह से पहले जो मेनली जो इंडिया का व्यापार होता था वो अरब देशों के साथ ही अभी तक हमने देखा। जो मुस्लिम कंट्री है वो आप लोग के अरब देश है, ठीक है, उनके साथ ही था। बट ऐसा था कि फिर भी जो यूरोपियन कंट्री थी वो उनको भी भारत के साथ, जैसे मसालों के लिए हम मतलब जो भी इंडिया ही यहाँ पे फेमस है तो उनको भी भारत के साथ व्यापार करना होता था। बट उनको जो यहाँ पे जो रूट पड़ता था वो काफ़ी जो है वो लंबा चौड़ा करके पड़ता था, ठीक है। 2 रूट थे, एक आप लोगों का जो है सी रूट जो रेड सी वाला है वो वाला, और दूसरा हमारा जो ये है अरब सागर, ये वाला 2 रूट है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 रूट थे और वो चाहते थे कि सबसे जो सही वाला रूट जो भी इनके अकॉर्डिंग वो उन्होंने यहाँ पे ऑप्ट करना था। जो अभी यहाँ पे सबसे पहले आते हैं आप उनके पुर्तगाली। तो पुर्तगाली के जो राजा है, शासक हैं, वो यहाँ पे जो है वो ओपनली सबको ये बोलते हैं कि आपने जो भी है समुद्री मार्ग उनको खोजना जो सबसे शॉर्टेस्ट है, जो व्यापार करने के लिए सबसे अच्छे होंगे। तो वैसे वो जो है यहाँ पे अपने उसमें ये फरमान जारी करते हैं कि उसके लिए जो है मतलब जो भी थोड़े पैसे उसे उस तरह से दिए जाता हो, मतलब होगा या तो इनाम देते होंगे, बाकी कुछ इस तरह से आप लोगों का होता है। तो पहले आपने जैसे सोचा सोना होगा क्वेश्चन आपने कि कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की, वास्को डी गामा ने भारत को खोजा। तो वो आप लोगों के क्या यहाँ पे पुर्तगीजी थी वो आप लोगों के, ठीक है, वो पुर्तगाली थी जो जिनको जो है यहाँ पे जो है वो समुद्री मार्ग खोज रहे थे वो, ठीक है, कि कैसे जो है वो भारत जाया जा सके, वहाँ उनके साथ हमने व्यापार करना है। तो उसके लिए जो है उनको ये टारगेट दिए गए थे कि आपने क्या करना है, समुद्री जो मार्ग है उसको खोजना कि कैसे हम लोग भारत पहुँचे, ठीक है, उसके लिए। तो उस यहाँ पे क्या होता है, जो पहले हम बात करेंगे जो पहले पुर्तगाली जो भारत की खोज के लिए निकले थे उनका नाम है कोलंबस, ठीक है। कोलंबस की ये बात है आप लोगों की
1492 कोलंबस यहाँ पे पर्सन है, कोलंबस। इनको जो है भारत का रूट जो भारत को खोजना था, मतलब भारत की खोज, तो वैसा नहीं कि भारत को इनको नहीं उन्होंने खोजा, भारत पहले की बात है आप लोग, ठीक है। बट जो हम यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन होता है वो होता है समुद्री मार्ग, वो आप लोग का कि समुद्री मार्ग से जो है भारत को किसने खोजा था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोलंबस जो है वो भारत की खोज में आता है, बट वो जो है जैसे सी में उसका जो है ट्रैक ही अलग हो जाता है, वो जो है वो पहुंच जाता है अमेरिका, ठीक है। वो अमेरिका को ही मतलब जा रहा था वो भारत को खोजने के लिए, पर वो पहुंच जाता है आप लोगों का अमेरिका। इस तरह से जो कोलंबस ने 1492 में जो वो अमेरिका का जो सी रूट है या अमेरिका की खोज, इस तरह से कई बार नॉर्मली इस तरह से भी आ जाता है बहुत ही जो लो लेवल के एग्जाम है, तो वहाँ पे इस तरह से भी दे दिया जाता है। बट आप लोगों का एग्जैक्ट इस तरह से है कि समुद्री मार्ग से जो है अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी 1492 में, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने चीज़ ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या होता है आप लोगों के वास्को डी गामा, ठीक है। ये भी आप लोगों के क्या यूरोपियन ही है, यहाँ पे मतलब पुर्तगाली ही है, ठीक है। तो ये आप लोगों के क्या होते हैं, ये अब ये जो है वो भारत की जो है जो समुद्री मार्ग है उससे वो भारत की खोज करते हैं 1498 वैल्यू, ठीक है। 1498 में जो है ये जो है वो भारत को खोजते हैं समुद्री रूट से, तो उनका नाम है वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, जो वो भारत की खोज करते हैं 1849 में। और इसमें इस तरह से भी आता है कि वो जो है वो कौन से बंदरगाह पे पहुंचते हैं, तो केरल में आप लोगों का जो है कालीकट, ठीक है, वेरी गुड। केरल में आप लोगों का जो कालीकट है, ठीक है, वो वहाँ पे पहुंचते हैं। केरल कालीकट जो बंदरगाह है वो वहाँ पे पहुंचते हैं, कालीकट जो बंदरगाह है वो वहाँ पे पहुंचते हैं। इस तरह से पूछा जाता है कि कहाँ पे वो पहुंचे थे, कौन से बंदरगाह। तो अभी क्या है, यहाँ पे भारत में पहले से ही आप उनके अरब व्यापारी हैं, तो उनका ही चल रहा है, ठीक है, अरब व्यापारी ही जो वो व्यापार करते थे। तो जैसे ये जो है वो यहाँ पे पहुँचते हैं पुर्तगाली, तो जो अरब व्यापारी इनका विरोध भी करते हैं। बट वहाँ के जो राजा है, हिंदू रूलर, जिनका नाम है आप लोगों के जमोरिन का नाम, हाँ जमोरिन, ठीक है, वो इनका जो है यहाँ पे इस तरह से लिख लो। वैसे तो इनिशियली क्या हो रहा है, इनका जो है वो जो पहले से क्या है वो इनका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। अरब व्यापारी जो है इनका विरोध करके कोई और बंदा यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो है वो, ठीक है, जो भी है अपोज करेंगे करेंगे वो। बट यहाँ के जो हिंदू रूलर है वो उनका सपोर्ट करते हैं, मतलब उनका स्वागत करते हैं। किसके द्वारा जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया गया भारत में, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ पे है हिंदू रूलर, तो उनका नाम है जमोरिन, जमोरिन, जमोरिन जो है इनके द्वारा जो है इनका स्वागत किया गया। ये कालीकट जो है उसी के ही जो है वहाँ पे ही ये रूलर थे आप लोगों के, ठीक है। वहाँ पे ये जो है वो मतलब इनके द्वारा इनका स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि जैसे क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे वास्को डी गामा जैसे अब सी रूट से जो है भारत आते हैं, और क्या उनको जो है यहाँ पे इनके द्वारा स्वागत भी किया गया है, तो ये जो है यहाँ पे उनको जो भी है मसाले वगैरह वो इनको देते हैं, और जो वहाँ पे जाके वो बेचते हैं पुर्तगाली में जो भी है वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे जो है इनको जो है 3 गुना मुनाफा होता है उस चीज़ का। उसको देखते ही फिर से जो है वो भारत आते हैं, और उसके बाद जब ये दूसरी बार भारत आते हैं 1502 में, तो उसके बाद उनकी जो फर्स्ट जो फैक्ट्री है उसको भी एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसको लिखेंगे अभी हम लोग। तो अभी क्या होता है यहाँ पे जो है 1498 में ही क्या हो जाता है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, ठीक है। इसको भी लिख लो पुर्तगाली। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो दूसरी वाली है इंग्लिश वाली, उसको ज़्यादा पूछा जाता है, बट पुर्तगाली वाली भी है आप लोग, ठीक है। ये भी आप कुछ और बोल रहे हो आप, हाँ वो अलग है आप लोगों की, ठीक है। हम पुर्तगाली की बात करते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी भी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोगों की है, ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी स्थापना जो है वो हो जाती है 1498 में। और जो पहली फैक्ट्री आप लोगों की यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाती है, हालांकि कई बुक्स में आप लोगों का जो है 1502 दी है, फिर कई में 53 जो है वो 1503 दी है, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड देख लेना अगर आप लोगों को जो भी एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग ही दी है, बट मोस्ट एक्सेप्टेबल जो आप लोगों की मानी गई है वो 1503 मानी गई है, ठीक है। जो पहली फैक्ट्री पुर्तगाली जो फैक्ट्री है जो भारत में एस्टेब्लिश होती है वो होती है कोचीन में, पहली पुर्तगाली फैक्ट्री, पुर्तगाली मैंने इसी को भी, ठीक है, ऐसे किया, फर्स्ट पुर्तगाली फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे आप लोगों की एस्टेब्लिश होती है, तो ये हमारी जो है वो एस्टेब्लिश होती है कोचीन में, कोचीन केरल के ही आप लोगों का, केरल में ही कोचीन है, वहाँ पे जो है ये फर्स्ट फैक्ट्री है पुर्तगाली, वो आप लोगों की एस्टेब्लिश होती है। और सेकंड का भी लिख लो, ठीक है, हालांकि फर्स्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, बट मे भी आप लोगों को सेकंड पे जो पूछे है तो लिख लो। तो सेकंड जो है वो कन्नौर में बनाई जाती है, कन्नौर जो है यहाँ पे बनाई जाती है, कन्नौर
यहाँ पे जो है वो सेकंड फैक्ट्री बनती है, मतलब जो है वो एस्टेब्लिश होती है पुर्तगालियों की। अब क्या होता है, जैसे अभी जो है 1503 में जो है इनकी जो है फर्स्ट फैक्ट्री गैस में इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो पुर्तगाली जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से डिसाइड करती है, इस तरह की पॉलिसी बनाती है कि ठीक है हमारा वहाँ पे गवर्नर भी होना चाहिए कि वो वहाँ पे जो भी है टैक्स वगैरह जो भी उस तरह से उस चीज़ों का पूरा ख्याल रखा जाए। वो मतलब पहला इस तरह से आपको देखिए पहला पुर्तगाली जो गवर्नर था भारत में वो कौन था, इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। तो इस तरह से अब क्या होता है, जैसे अभी जो है ये फैक्ट्री आप लोग की एस्टेब्लिश हो गई है भारत में, तो अब क्या होता है ये गवर्नर 1505 में ही ये क्या करते हैं गवर्नर एक अपॉइंट करते हैं भारत में। तो पहला जो गवर्नर है पुर्तगाली गवर्नर उनका नाम 1505 फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर भारत में 1505 हाँ 1505, तो उनका नाम है आप लोगों का एल्मिंडा। अल्मिंडा या एल्मिंडा जो भी आप लोग सबसे अल्मिंडा जो है पहले पुर्तगाली भारतीय जो भी भारत में गवर्नर, ठीक है भारतीय नहीं भारत में जो गवर्नर आप लोग नियुक्त हुए वो आप लोगों के अल्मिंडा है, ठीक है। क्या लिखना है आपने, पहले पुर्तगाली भारत में जो गवर्नर मतलब पहले भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर उस तरह से, ठीक है ये आप लोग के अल्मिंडा। तो ये वो आप लोग के अपॉइंट होते हैं 1505 में। और वैसे अगर यहाँ से लिखने इनका टाइम पीरियड तो इनका है 09 तक। उसके बाद क्या होता है कुछ इनके द्वारा हल्के हल्के काम किए हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए कि किला इनके द्वारा बनाए गए ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें, ठीक है। बट इतना ही है कि पहला पुर्तगाली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये वाला आप लोगों का। नेक्स्ट आप लोगों के यहाँ पे क्या होता है, अब जो दूसरे गवर्नर यहाँ पे बनते हैं उनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनका नाम आप लोगों का है अल्बुकर्क, ठीक है अल्बुकर्क उनका नाम है अल्बुकर्क। ये जो है यहाँ पे सेकंड जो है वो गवर्नर बनते हैं 1509 में, और ये रहते हैं आप लोगों के 15 तक। और इनको जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली सरकार का, क्योंकि अभी क्या होता है अगर आपने सुना हो कि गोवा जो है वो पुर्तगालियों के ही उसमें था कब्जे में, जैसे भारत पूरा आज़ाद हो गया था आप लोगों का 15 अगस्त 1947 को, बट जो गोवा है वो उसके 14-15 साल बाद ही आज़ाद होता है। वहाँ पे कौन आप लोगों के बसे हुए थे, पुर्तगाली वहाँ पे बसे हुए थे, ठीक है। तो उनसे जो है भारत जो है मतलब इस तरह से इनका अच्छा खासा जो है वो भारत में एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। तो जो रियल जो संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का भारत में वो आपका माना जाता है अल्बुकर्क को माना जाता है, ठीक है। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है यहाँ पे, अल्बुकर्क जो है वो वास्तविक संस्थापक है, ठीक है। इनके द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, पहला तो इनके बारे में इन्होंने क्या किया 1510 में इन्होंने जो है वो बीजापुर जो शासक है वहाँ से गोवा को इन्होंने जो है वो जीत लिया था। 1510 में गोवा को इन्होंने जीत लिया था, और तब ये गोवा को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। बीजापुर से गोवा को जीत लिया था, बीजापुर से गोवा को जीत लिया था इन्होंने, गोवा जीत कर ली थी, ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट इनके द्वारा जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट इनके टाइम पीरियड में यहाँ पे लिख लो आप ये साथ में कि क्या हुआ आप लोगों का जो है 1961 में जो है वो उसके बाद आज़ाद हुआ था आप लोगों का जो गोवा जो है आज़ाद हुआ आप लोगों का पुर्तगालियों से, वो कब हुआ आप लोगों का 1961 को डेट भी लिखी है मैंने 19 दिसंबर 1961 में जो है ऑपरेशन विजय, ठीक है जो हमारे सशस्त्र बल है वो जो है ऑपरेशन विजय से जो है गोवा को आज़ाद करते हैं, ठीक है 1961 में जो है, ठीक है। इन्होंने 1510 में इसको जीत लिया था, इतने टाइम तक, ठीक है। अंग्रेज से भी ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कब्जा करके रखा, सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए वो आप लोग के यही हैं, ठीक है। कौन है, पुर्तगाली यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है इनके नेक्स्ट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट जो है गवर्नर आप लोगों के आते हैं, हालांकि बहुत भी आए इसके बीच में, बट ठीक है उनको नहीं करेंगे। नीनो द कुन्हा, ठीक है नीनो द कुन्हा, इनका भी है इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, उनको लिख लो, ठीक है नीनो द कुन्हा। नीनो द कुन्हा एक गवर्नर और पुर्तगाली जो है अपॉइंट होते हैं, और इनके द्वारा जो यहाँ पे किया जाता है
कि ये क्या करते हैं, अब गोवा को राजधानी बना देते हैं। जैसे अब इनका जो है वो जैसे हमने बोला कि पुर्तगाली सत्ता यहाँ पे भारत में एस्टेब्लिश हो गई है, तो इन्होंने क्या किया, जो कोचीन, जैसे ये वहाँ से इनका वैसे वहाँ पे एस्टेब्लिश हुए थे शुरू में, बट कोचीन की बजाय ये गोवा को भी अब राजधानी बनाते हैं, ठीक है। कोचीन से बदल कर हम जो राजधानी ये बना देते हैं, जो ये पुर्तगाली सरकार है वो बना देती है, गोवा को भी राजधानी बना देती है। और इनके द्वारा जो है वो पुर्तगाली जो बस्तियाँ हैं उनको भी जो है वो भारत में बसाया जाता है, ठीक है। पुर्तगाली जो बस्तियाँ हैं उनके नाम भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट है। तो जो पुर्तगाली बस्ती, एक तो नाम है सैंथोम, सैंथोम पुर्तगाली बस्तियाँ, पुर्तगाली, भारत में पुर्तगाली बस्तियाँ, बस्तियाँ एक आप लोगों की है यहाँ पे सैंथोम। हालांकि अभी मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसमें, जो सैंथोम एक चर्च भी आप लोगों की है गोवा में, आई थिंक वो उसी का, जैसे उसमें उसको काउंट किया गया, आप लोगों के हेरिटेज में किया उसको काउंट, तो उसका नाम भी सैंथोम है, पर हो सकता है यही वही वाली चीज़ है कि अलग अलग है, तो ये वाला भी है वैसे सैंथोम। और दूसरी जो बस्ती है दैट इज बंगाल में हुगली, बंगाल हुगली में, बंगाल हुगली में जो है इनकी बस्ती है, बंगाल में हुगली में जो है वहाँ पे इनकी बस्तियाँ हैं, ठीक है। एक आपके सैंथोम, मद्रास, और दूसरी जो है बंगाल में, तो यहाँ पे जो है इनकी बस्तियाँ हैं। अब इनकी इम्पोर्टेंट जो है पुर्तगालियों का जो है वो क्या भारत में योगदान रहा, ठीक है। सबसे पहले जिनको जाना जाता है, तंबाकू की खेती जो भारत में शुरू की गई वो किसके द्वारा की गई, तो पुर्तगालियों के लिए तंबाकू की खेती भारत में शुरू की गई, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन वो किसके द्वारा हुआ, आप लोगों का पुर्तगालियों, ठीक है, उनको उसका श्रेय दिया जाता है तंबाकू की खेती का। पहला इनके बारे में हो गया। और दूसरा कि हम बात करें जो प्रेस है, ठीक है, जो छापा खा, जो भी तरह से जो आप लोगों का प्रिंटिंग प्रेस है, या सॉरी प्रेसिंग यूनिट जिसमें हम छापा खाने, जो भी इस तरह से जो प्रिंटिंग वगैरह होती है, उसका भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे भारत में प्रेस के लिए या छापा खाना है, ठीक है, वो भी जो है इनके द्वारा, ये भी इन्हीं की कंट्रीब्यूशन है। प्रिंटिंग प्रेस जो आप लोगों की एस्टेब्लिश की गई इनके द्वारा, वो है आप लोगों की 1556 में फर्स्ट जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो आप लोगों की हुई थी एस्टेब्लिश 1556 में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा जो है। और ये जो है मतलब उसी के बाद जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस से जो है आप लोगों का एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो पहली जो प्रिंटिंग प्रेस थी आप लोगों की वो 1556 में एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये इनके बारे में है, पुर्तगाली के बारे में, ठीक है, कि तब से लेके जो है ये जो है 1961 तक वो भारत में रहते हैं, ये इनकी इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। और बाकी चलो ठीक है, इतना ही इनके बारे में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज डच। डच उनके बारे में ज़्यादा नहीं है, हम कहा डच पुर्तगाली हो गए। उसके बाद जो क्रोनोलॉजी में आ रहे हैं आप लोग, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ये आप लोगों के हैं, जो आप लोगों के अंग्रेज हैं उनसे पहले ये हैं। तो उसमें हम बात करेंगे सेकंड जो हमारे पास है डच, जो है वो भारत आते हैं। दूसरे जो आप लोगों के यूरोपीय जो भारत आते हैं वो हमारे पास है यहाँ पे डच, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया जो है इनकी भी एक कंपनी है आप लोगों की एस्टेब्लिश होती है 1602 में जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश होती है। इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना होती है 1602 में। और इनका जो मुख्यालय था वो था पुलिकट, इनका जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे, और यह मुख्यालय वो है पुलिकट में। और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा कुछ नहीं है आप लोगों का। इनके द्वारा जो पहली फैक्ट्री, जो पहली डच फैक्ट्री आप लोगों की एस्टेब्लिश हुई वो आप लोगों की मसूलीपट्टनम में थी, आंध्र प्रदेश में। फर्स्ट डच फैक्ट्री 1605 में जो है वो आप लोगों की एस्टेब्लिश होती है, फर्स्ट डच फैक्ट्री। आधी चीज़ें मैं लिख रही हूँ, नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, मतलब बोल रही तो ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ लिखा हुआ देखना है, ठीक है। फर्स्ट डच फैक्ट्री 1605 में जो है वो आप लोगों की मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है वो एस्टेब्लिश होती है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है वो एस्टेब्लिश होती है। सेकंड भी लिख लो, हालांकि मोस्ट वही है कि बस फिर भी 1610 में जो है दूसरी जो है वो डच फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश होती है पुलिकट में। पुलिकट में जो है वो एस्टेब्लिश होती है
तो जो डच जो लोग हैं उनके द्वारा जो है वो भारत को क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तो पहले जो है वो भारत मसालों के लिए जाना जाता था सिर्फ, और जो है पहले जो है इनसे पहले जो है भारत को सिर्फ मसालों के लिए जाना जाता था कि इनके साथ जो है वो मसालों वाला ही व्यापार किया जा सकता है। बट इसकी वजह जो पुलिकट लोग हैं उन्होंने क्या किया, भारत में जो सूती वस्त्र है उसके साथ ही जो रेशम है वो मतलब टेक्सटाइल के लिए जो है वो भारत जाने लगा, किसकी वजह से, इनकी वजह से, ठीक है। और इसको जो है गारमेंट ऑफ वर्ल्ड भी भारत को जो है इनकी वजह से जो है वो गारमेंट ऑफ जो वर्ल्ड भी बोला गया कि वस्त्र भंडार, विश्व का वस्त्र भंडार भी, ठीक है, किसकी वजह से बोला गया, डच की वजह से। तो इन्होंने जो है वो भारत में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही कि इन्होंने क्या किया, टेक्सटाइल जो है वो भारत में जो है वो इंट्रोड्यूस किया, जो आप उनके वस्त्र वगैरह बनते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको बोला जाता है, जहाँ पे ये वस्त्र कारखाने वगैरह हैं वो आप उनके जो है उनको टेक्सटाइल में काउंट किया जाता है। तो टेक्सटाइल इन्होंने जो है वो भारत में जो है वो इंट्रोड्यूस किया टेक्सटाइल, ठीक है, वस्त्र खाना या जो भी है उस तरह से, ठीक है। तो उनकी फैक्ट्री है जिसमें हम बात करें, सूती वस्त्र है, रेशम, ये इन्होंने इस तरह से जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, और जिसकी वजह से जो भारत को जाने लगा गारमेंट ऑफ वर्ल्ड। गारमेंट आप लोग कपड़ों के लिए ही ये वर्ड होता है, गारमेंट ऑफ वर्ल्ड, गारमेंट ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी भारत को जाने लगा डच पीपल की वजह से, ठीक है। ये इनके बारे में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, लास्ट कब तक है, हमारे पास 5-7 मिनट है। थोड़ा सा इंग्लिश कंपनी वाला भी कर लेंगे, तैयार का रेजोल्यूशन जो भी इतना हो पाता है 5 मिनट में उसको कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे जिसके बाद में थर्ड जो हमारे पास यूरोपियन है जो भारत आते हैं, दैट इज अंग्रेज या इंग्लिश। हमारे पास जो है ब्रिटिश या इंग्लिश ही लिख लो आप लोग यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश। ब्रिटिश, इंग्लिश जो भी करना था, इंग्लिश जो भी आपने करना है, द इंग्लिश या ब्रिटिश या अंग्रेज जो भी आपने यहाँ पे करना है। तो अभी क्या होता है कि जो क्वीन है, पहले जो है यहाँ पे ब्रिटेन में क्या है आप लोगों का जो रानी है उसी का ही महारानी जो है एलिजाबेथ, ठीक है, उन्हीं का ही राज है। तो उन्हीं के टाइम पीरियड में क्या होता है, उन्हीं को जो है वो ब्रिटिश जो है मतलब जो बिजनेस है या जो भी आप लोगों का व्यापार है उसका जो है वो गोल्डन पीरियड माना जाता है कि उन्हीं के टाइम में ही आप लोगों का जो है वो चार्टर दिए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो उसका जो आप लोगों की जो यहाँ पे बहुत लंबा सा नाम है उस कंपनी का, ठीक है, उसका नाम भी इंपॉर्टेंट की जगह मैंने देखा इस क्वेश्चन को, आप लोगों को आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो याद कर लेना इस चीज़ को भी थोड़ा बहुत, जो भी है, जैसे तुक्के में पूरा तो नहीं, थोड़ा लंबा सा नाम है, तो जो भी जितना भी जैसे आप लोगों को हो पाए याद। तो यहाँ पे क्या होता है आप लोगों का एलिजाबेथ वन के टाइम पीरियड में क्या होता है आप लोगों का कि बहुत सारे जो पर्सन हैं जो इस तरह से जो आप लोगों के हैं जो ग्रुप है यहाँ पे व्यापारियों का, उनके द्वारा जो है यहाँ पे एक ये बनाई जाती है, कंपनी बनाई जाती है, दैट इज द गवर्नर एंड, हिंदी में आपका ऐसे होगा, ठीक है, अगर हिंदी में भी करना तो वो भी आपका ऐसे गवर्नर एंड द कंपनी जैसे लिखते हैं वैसे ही होगा, और कुछ नहीं है। आप लोग अगर इंग्लिश में लिखोगे तो वैसे ही है, द जैसे आप लोग करते हैं वर्सेबल लैंग्वेज वही यहाँ पे होगी, द कंपनी ऑफ मर्चेंट व्यापारी के लिए वर्ड होता है, मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग थोड़ा लंबा सा नाम है, ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ये जो है ये बनाया जाता है आप लोगों का, ठीक है, ये बनाई जाती है इन्हीं के टाइम पीरियड में एक ग्रुप के द्वारा, ठीक है। 1599 में जो है इसको बनाया जाता है, एक जो है यहाँ पे जो ग्रुप है उनके द्वारा इसको बनाया जाता है, जो क्या करते जो है यहाँ पे रानी उनको परमिशन देती है, एलिजाबेथ जो है वन उनको चार्टर देती है 15 साल के लिए कि आप जो है वो ईस्ट के साथ जो है वो पार कर सकते हैं। तो इसको क्या देती है, इस यहाँ पे ग्रुप को ये देती है 15 साल का 15 ईयर चार्टर, किसके लिए, व्यापार करने के लिए, ठीक है। जैसे देख रहे हैं कि बाकी लोग भी व्यापार करें तो उनको भी वही था, ठीक है, 15 साल के लिए क्या देते हैं यहाँ पे चार्टर मिलता है ईस्ट में जो है वो व्यापार करने के लिए,
ईस्ट में व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो 15 साल का चार्टर, शुरू में जो है वो 15 साल का ही चार्टर था। और इसी उसके बाद क्या होता है आप लोग का जो है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जहांगीर के टाइम में अभी जो है आप लोग के एलिजाबेथ वन के बाद जो आप लोग के जो यहाँ पे जो किंग है, किंग कौन थे, जॉर्ज, ठीक है, यही पढ़ा ना, जो आप लोग के जहांगीर के टाइम, ठीक है। अब क्या होता है आप लोगों का, अभी ये तो ईस्ट के मतलब परमिशन पूरे ईस्ट के लिए मिली है आप लोगों की, जो यहाँ पे ये बनाया गया है ये पूरे ईस्ट के लिए आप लोगों का है। ईस्ट में जो भी हमारे इनके साइड जो भी ईस्ट में जो पढ़ेंगे उनके साथ व्यापार के लिए चार्टर मिला था आप लोगों का, ठीक है। बट अब क्या होता है हमारी जैसे इनकी जो है, इनके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे जो किंग दैट इज अब जो जॉर्ज है उनका नाम ना, जॉर्ज कुछ करके था उनका नाम, ठीक है। तो उनके टाइम पीरियड में क्या होता है कि वो जो है यहाँ पे जो प्रतिनिधि जो भेजते हैं, क्या नाम था उनका, हॉकिंस, ठीक है। तो ये करते हैं 1608 में, वो हमने वहाँ पे किया, पर चलो ठीक है। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कैसे जो है वो स्टार्ट होता है। तो पहले तो ये ग्रुप बनाया जाता है जो जिसको जो है इसके साथ व्यापार करने के लिए जो है 15 साल का चार्टर दिया जाता है। उसके बाद जो भारत में जो आप लोग पहुँचते हैं वो आप लोगों के 1608 में विलियम हॉकिंस या कैसे होगा, हॉकिंस जो है वो भारत पहुंचते हैं किसके टाइम पीरियड में, जहांगीर के टाइम पीरियड में। और जो है जहांगीर के साथ इनकी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन होती है। तो जो है जहांगीर इनको एक उपाधि भी देता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इनको ये उपाधि देता है इंग्लिश खां, वेरी गुड, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है वो जहांगीर ने जो है विलियम हॉकिंस को एक उपाधि दी है, दैट इज इंग्लिश खां, ठीक है। हिंदी में भी वैसे इंग्लिश खान की जो उपाधि है वो किसको दी गई, यहाँ पे विलियम हॉकिंस को दी गई आप लोगों की, ठीक है। अब क्या होता है जैसे जो है उनको परमिशन दी गई, तो पहली जो फैक्ट्री जो है वो एक अस्थाई फैक्ट्री थी आप लोगों की, ठीक है। जो पहली अस्थाई फैक्ट्री, पहली टेम्पररी फैक्ट्री जो यहाँ पे इसलिए जो है इनकी एस्टेब्लिश होती है, फर्स्ट टेम्पररी अस्थाई फैक्ट्री जो है वो आप लोग की एस्टेब्लिश होती है, कहाँ पे होती है, सूरत में एस्टेब्लिश होती है, ठीक है। उसकी डेट आप लोगों की हर जगह मतलब अलग, गूगल में अलग है, फोन में भी अलग, क्या बोल रहे मतलब फिर भी उसके बारे में बहुत ही मतलब उसमें जो है हर जगह अलग अलग ही दी है उसके बारे में, ठीक है। पता नहीं मतलब हालांकि कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन शायद पूछा भी गया हो, पर फैक्ट्री का नाम तो पूछा गया है कहाँ पे आप उनकी हुई है, पर डेट फिर भी आप उनकी उसमें बहुत ही अलग दी है उसमें, ठीक है। ऐसा कि ये 8-9 ऐसा है, उसमें बहुत अलग अलग दिया है, ठीक है। तो फिर भी अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन अगर आया होगा उसके अकॉर्डिंग अगर जो भी होगी तो मैं आपको कल बता दूंगी उसको, ठीक है। तो ये आप लोगों का हुआ। और जो उसके बाद जो ये आपकी टेम्पररी फैक्ट्री थी उनकी, बट जो उनकी जो उसके बाद जो पहली जो स्थायी फैक्ट्री उनकी जो है एस्टेब्लिश होती है, फर्स्ट स्थायी फैक्ट्री वो होती है मसूलीपट्टनम में ही, मसूलीपट्टनम में ही। ये इसकी डेट यहाँ पे लिखी है, हर जगह आप लोगों की 1511 ही दी है, ठीक है। मसूलीपट्टनम जो स्थायी वाली है वो आप लोगों की जो है वो 1611 में जो है वो एस्टेब्लिश होती है। मतलब इसको ऐसा कई जगह मतलब इस तरह से भी लिखा है, सूरत को एक ऐसे ही मतलब कि वो बिजनेस स्टेशन तरह से जो टेम्पररी था, ठीक है, जो उनके टाइम पीरियड में जो ये आप लोगों का एस्टेब्लिश हुआ, तभी इसकी जो है वो मे बी डेट उस तरह से होगी आप लोगों की। एक तरह का बिजनेस स्टेशन ही था फैक्ट्री की बजाय यहाँ पे, पर इसको कई जगह फैक्ट्री ही बोला गया। इनकी जो पहली जो फैक्ट्री है वो इस तरह से यहाँ पे एस्टेब्लिश होती है, ठीक है। तो यहाँ तक ही करते हैं, बाकी जो है वो कल ही करते हैं हम लोग। तो यहाँ तक जो हमने किया उसको रिवाइज कर लेते हैं आज। तो आज हमने मेनली किया कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, कि भारत में जो यूरोपीय है उनका आगमन किस तरह से आप लोगों का था, कौन यहाँ पे आते हैं। तो पहले जो यूरोपियन जो भारत आते हैं वो हमारे पास कौन है, पुर्तगाली है वो, ठीक है। पुर्तगाली में अगर हम बात करें जो अमेरिका है वो किसके द्वारा और कब खोजा गया आप लोगों का, 1492 में जो है वो कोलंबस के द्वारा जो है वो अमेरिका, हालांकि वो भारत के कोई भी निकला था बट वो पहुंच जाता है अमेरिका, ठीक है। उसके बाद जो है भारत के जो है वो समुद्री रूट को खोजा गया किसके द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा। और कब खोजा गया, 1498 में जो है वो खोजा गया, कहाँ पे, कालीकट जो आप लोगों का केरला है वहाँ पे उस बंदरगाह को जो वहाँ पे वो पहुँचे आप लोगों के, ठीक है। और वहाँ पे जो कौन से राजा हिंदू रूलर उनके द्वारा उनका जो है वो स्वागत किया गया, जमोरिन की क्या है, जमोरिन के द्वारा जो है,
हाँ जैमुन जो भी है थोड़ा बहुत चल पड़ेगा, जैमुन जो अच्छे बोलने को लगे भी कर दो, ठीक है। जमुरीन या जैमुरीन के द्वारा उनका स्वागत किया गया और जो है वो यहाँ पे जो है बहुत अपना जो भी जहाज है उसको भर के जो है वो वहाँ पे ले जाते हैं और बहुत वहाँ पे जो फ़ायदा देखा जाता है कि इतना ज़्यादा मुनाफा जो है उनको वहाँ पे होता है। फिर से जो है वो काली जो यहाँ पे वास्को डी गामा है वो भारत आते हैं, वहाँ पे उनकी फैक्ट्री भी जो भी है कंपनी भी सर्विस करते हैं और जब फिर से दूसरी बार भारत आते हैं 1502 के एंड में या 1503 में जो है ये पहली फैक्ट्री अपनी एस्टेब्लिश करते हैं, पहली पुर्तगाली फैक्ट्री जो कहाँ पे होती है, कोचीन में जो है वो एस्टेब्लिश होती है। और दूसरी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे होती है, कन्नूर में आप इनकी, ठीक है। और उसके बाद हम क्या होता है कि जैसे जो है अब इनको हो गया ठीक है कि अब क्या होता है, तो ये अपना जो है जो पुर्तगाली गवर्नमेंट है वो इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं, हम वहाँ पे गवर्नर भी अपॉइंट करेंगे जो भी है जो टैक्स भी है जो हर चीज़ पे जो है वहाँ पे निगरानी रखेगा। तो पहला जो पुर्तगाली जो गवर्नर जो भारत में अपॉइंट होता है उनका नाम क्या था, अल्मीडा उनका नाम था, ठीक है। अल्मीडा जो है वो आप उनका पहला पुर्तगाली, उनके बारे में नहीं हमने किया है ना, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है, उनका नाम है अल्बुकर्क, ठीक उर्क क्या है लिखा है, अल्बुकर्क ही लिखा है, ठीक है, जो भी उस तरह से है अल्बुकर्क के कुर्क, ठीक है। वो उनको जो है वो पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के टाइम मतलब ये करते हैं आप उनके बीजापुर जो है वहाँ से जो है गोवा को भी जीतते हैं और गोवा आप उनका जो है वो कब आज़ाद होता है फिर जो है पुर्तगालियों से, तो वो होता है 9 दिसंबर 1961 को जो है वो भारत जो है उसको जो है वो अपने साथ मिला देता है, ठीक है। ये आप लोगों का हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें तो आप लोगों के जो है इनके बारे में, हाँ नीनोदो कुन्हा, ठीक है। ये क्या करते हैं आप लोग के कोचीन से जो है 1530 में कोचीन से जो राजधानी है वो गोवा में जो है वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं और जब इस तरह से आप लोगों का होता है तो यहाँ पे जो है वो पुर्तगाली जो बस्ती हैं उनको भी बसाया जाता है। जो पहली जो आप लोगों की जैसे है सेंथिल, एक दूसरी है आप लोगों की बंगाल में जो आप लोगों का है हुगली में, वहाँ पे भी जो है पुर्तगाली जो बस्ती हैं वो आप लोगों की इनके द्वारा जो है वो बसाई गई भारत में, ये हुआ। और हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें कि जो पुर्तगालियों का भारत के लिए जो योगदान रहा वो क्या रहा कि हाँ तंबाकू आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिंटिंग प्रेस जो है वो भी आप लोगों की स्थापित हुई थी, कब हुई थी वैसे वो 1556, ठीक है, 1556 में जो है पहली जो है वो प्रिंटिंग प्रेस भारत में जो है वो एस्टेब्लिश। हालांकि कुछ बहुत सारे जो ये भी आप लोगों के हैं कि जो है मतलब कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ उनके नाम भी, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनको भी लिखे, बट तंबाकू का काफ़ी पूछा जाता है तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए। उसके बाद हम बात करें जो सेकंड आप लोगों की यूरोपियन हम बात करेंगे तो वो हमारे पास डच है। तो 1602 में जो है डच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो स्थापना होती है और इनका जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था, क्या नाम है, पुलिकट में था इनका, ठीक है। और जो इनके द्वारा जो पहली जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश की जाती है वो कहाँ पे थी आप लोगों की, मसूलीपट्टनम में आप लोग के आंध्र प्रदेश में थी। और सेकंड जो है वो कहाँ पे बनाते हैं, पुलिकट में ही जो है वो बनाते हैं, ठीक है। इनके अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो टेक्सटाइल जो भारत जो टेक्सटाइल के जाना जाता है, ठीक है, वस्त्र भंडार के लिए, वस्त्र घर जिसको बोला जाता है भारत दुनिया का, वो किस वजह से जाना जाता है, तो वो जाना चाहते हैं आप लोगों का इन्हीं की कंट्रीब्यूशन रही, ठीक है। जो सूती है या रेशम है उन्होंने यहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस किया और जो है भारत जो है मसालों की बजाय अब जो है टेक्सटाइल के लिए भी जाना जाने लगा, ठीक है। ये आप लोगों का और डच के टाइम पीरियड में। उसके बाद हमने जो है वो जो इंग्लिश है उनके बारे में हमने बात की, जो ब्रिटिश है उनके जो हम बात करें तो एलिजाबेथ जो वन है वो उनके जो है एक ग्रुप आप लोगों का जो है वो क्या करता है यहाँ पे एक जो है उस ग्रुप का अगर हम नाम बताएं यहाँ पे तो उसका नाम है द गवर्नर एंड द इस कंपनी मर्चेंट ईस्ट इंडिया, क्या है मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ठीक है। ये आप लोगों की जो है ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। उसको जो है चार्टर मिलता है एलिजाबेथ के द्वारा 15 साल के लिए कि आप जो है व्यापार करो, ठीक है। बट अगर हम भारत की बात करें तो जो है यहाँ पे जो आप लोगों के जो है वो भेजे जाते हैं जो प्रतिनिधि हैं वो 16 आप लोगों के जो है 08 में जो है वो जिनका नाम है विलियम हॉकिंस, वो आप लोगों के हैं। और वो जो है ऐसे ही जो है वो टेम्पररी स्टेशन जो है वो जिसको कई जगह जो है वो उनकी पहली फैक्ट्री भी लिखा गया है सूरत में जो है एस्टेब्लिश होता है इनका जो एक ये है ट्रेडिंग स्टेशन, वो आप लोगों का एस्टेब्लिश होता है। उसके बाद जो है इनकी फर्स्ट फैक्ट्री की जो है वो मसूली 1611 में एस्टेब्लिश हो जाती है मसूलीपट्टनम में। तो आज यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है, कल इसको भी कंटिन्यू करते हैं।